हेलो एवरीवन, आज हम लोग को देखना है क्या असाइनमेंट नंबर 12। अब असाइनमेंट नंबर 12 में है क्या, बेसिकली बिल्स ऑफ मटेरियल विद प्राइस लिस्ट। इस बार हम लोग को क्या करना है, हम लोग को बिल्स ऑफ मटेरियल पढ़ना है, साथ ही साथ क्या पढ़ना है, प्राइस लिस्ट कवर करना है। तो इसमें इस असाइनमेंट में बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग का ऑप्शन है। बेसिकली बोम होता क्या है, पहले इसको पहले समझना पड़ेगा। तो बोम को समझने के लिए देखिए नीचे यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं, इसको आपको पढ़ना पड़ेगा। जस्ट लाइक लिखा है कि टैली मेनली सपोर्ट ट्रेडिंग एंड सर्विस इंडस्ट्री। टैली जो सपोर्ट करता है वो किस चीज़ को सपोर्ट करता है, ट्रेडिंग के साथ साथ सर्विस इंडस्ट्री को सपोर्ट करता है। बट इट हैज़ अ स्मॉल फीचर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑल्सो। एक छोटा सा फीचर इसमें मैन्युफैक्चरिंग का दे रखा गया। लेकिन अगर हम बात करें किसी फैक्ट्री के लिए, नहीं कोई फैक्ट्री है वो क्या टैली यूज़ करेगी, जाहिर सी बात है उसके लिए टैली प्राइम जो है फिलहाल वो कंफर्टेबल नहीं है कि उसमें सारा का सारा मैन्युफैक्चरिंग का काम कर सके। इसीलिए फैक्ट्रीज या मैन्युफैक्चरिंग जो ऑर्गेनाइजेशंस होती है वो टैली को रिकमेंड नहीं करती, क्योंकि इसको हम लोग कहते हैं क्या, ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर। तो ट्रेडिंग मतलब परचेज सेल इसमें इजीली हो जाता है। अब सवाल उठता है, सर क्या मैन्युफैक्चरिंग के लिए टैली नहीं बना है? नहीं। क्यों? क्योंकि देखो इसके सबसे बड़ा सबूत यही है कि मैन्युफैक्चरिंग वाउचर मोड इज नॉट अवेलेबल। मैन्युफैक्चरिंग वाउचर है ही नहीं टैली के अंदर। मैं दिखाता हूँ आपको, ये जैसे मैंने कंपनी ओपन किया हुआ है। अगर आप लोग इसमें से जाओगे वाउचर टाइप में, क्रिएट में जाते हैं हम लोग, वाउचर टाइप में चले जाते हैं, सॉरी क्रिएट कर रहा हूँ, अल्टर वाउचर टाइप में इतने सारे वाउचर्स देखो बने होते हैं। इसमें कहीं भी आपको किसका वाउचर नहीं मिल रहा है, मैन्युफैक्चरिंग का वाउचर है ही नहीं अवेलेबल। ये सबसे बड़ा सबूत है कि टैली क्या है, ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर है, नॉट फॉर मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग के लिए स्पेशली नहीं बना है। बाय डिफॉल्ट फर्स्ट यू हैव टू क्रिएट द न्यू वाउचर मोड एज मैन्युफैक्चरिंग, देन प्रोसीड्स विद ऑल एंट्रीज। बात समझे कि नहीं समझे? और अगर आपको मैन्युफैक्चरिंग का इसमें काम करना है तो उसके लिए क्या करना होगा, सबसे पहले मैन्युफैक्चरिंग का वाउचर टाइप आपको खुद क्रिएट करना पड़ता है। नेक्स्ट, टैली मैन्युफैक्चरिंग इज ऑल्सो बाय अ फार्मूला ऑफ फिनिश गुड्स। इसमें हमें फिनिश गुड्स का फार्मूला देना पड़ता है कि जो भी हम फिनिश गुड्स बना रहे हैं उसका क्या फार्मूला है। इसको हम लोग कहते हैं क्या है, इट इज कॉल्ड बिल्स ऑफ मटेरियल, बोम शॉर्ट में बोलते हैं हम लोग। क्लियर है? और जब आइटम हम क्रिएट करेंगे, इंटायरली आइटम क्रिएशन, जब हम लोग आइटम क्रिएट कर रहे होंगे फिनिश गुड्स का, तब हम लोग क्या करेंगे, ये फार्मूला हमें बिल्स ऑफ मटेरियल बनाना पड़ता है। तो अभी तक आपने इतना समझ लिया होगा कि जो बिल्स ऑफ मटेरियल है यानी बोम फीचर है, ये मैन्युफैक्चरिंग के लिए। लेकिन हाँ, जाहिर सी बात है, ट्रेडिंग इंडस्ट्री जब छोटे मोटे मैन्युफैक्चरिंग करती है तो इसका यूज़ करती है। छोटी मोटी मैन्युफैक्चरिंग में क्या बोल रहा हूँ, जस्ट लाइक सपोज करो उसने क्या खरीदा, उसने दाल खरीदी एक बोरा, एक पैकेट। अब इसके बाद उसको क्या है, उसके छोटे छोटे पैकेट्स में डाल करके एक एक केजी का बना रहा है, तो इसको भी हम एक छोटी सी मैन्युफैक्चरिंग बोल सकते हैं। या फिर सपोज करो वो मसाला खरीदता है, मसाले को छोटे छोटे पैकेट में करके बेचता है, तो इट्स अ स्मॉल टाइप ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, है ना। और क्या कह सकते हैं सर, जस्ट लाइक आजकल देख रहे होगे जितने भी ये बिग बाजार स्पेंसर होते हैं, ये लोग क्या करते हैं, 3 चिप्स के पैकेट को रैप करते हैं, एक कॉम्बो पैक बनाते हैं और उसका प्राइस थोड़ा रिड्यूस कर देते हैं, है ना। तो दिस टाइप्स ऑफ कॉम्बो पैक्स अगर आपको बनाना है, आप अगर एस आर एस सिनेमाज या इस तरह के पीवीआर में जाओगे तो वहाँ दिखाता है कि 2 कोल्ड ड्रिंक एक बर्गर का एक कॉम्बो है, कॉम्बो ऑर्डर करोगे तो इतना। तो दिस टाइप्स ऑफ, आप इस तरह की मैन्युफैक्चरिंग के लिए आप इसका यूज़ कर सकते हो, बोम का। तो उसी तरह का आज एक एग्जांपल लेके हम लोग चलेंगे। इस एग्जांपल में देखिए है क्या, पहला नंबर तो हमें कंपनी क्रिएट करनी है बालाजी ट्रेडर के नाम पे। सो हमने बालाजी ट्रेडर के नाम से कंपनी क्रिएट कर लिया है, आप देख रहे हो यहाँ पे कंपनी क्रिएटेड है। नेक्स्ट, ओपनिंग बैलेंसेस डालने हैं। देन हमें क्या बनाना है, यहाँ पे हमसे चॉकलेट केक बनवा रहा है। तो चलिए चॉकलेट केक आज हम लोग बनाएंगे, केक बना के सीखेंगे केक कैसे बनता है। साथ ही साथ क्या है, यहाँ पे फॉर्मूला भी दे रखा है कि चॉकलेट केक का 1.5 पाउंड चॉकलेट केक बनाना है तो उसके लिए क्या क्या चीज़ें कितनी कितनी क्वांटिटी में लगेंगी। तो ये सब हम लोग को करना है। और फिर इसके बाद कह रहा है 50 पाउंड केक आप मैन्युफैक्चरिंग कर दो, यानी पूरा हम लोग बिल्स ऑफ मटेरियल आज कंप्लीट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो ओपनिंग चढ़ाना है। हमने कंपनी पहले से बना रखी है बालाजी ट्रेडर, मैं मान के चलता हूँ आप सभी लोगों को कंपनी क्रिएट करने तो आता ही होगा। देन ओपनिंग बैलेंस के लिए हम लोग जाएंगे सीधे चार्ट ऑफ अकाउंट में। चार्ट ऑफ अकाउंट में लेजर्स में जाने के बाद यहाँ पे अल्ट के साथ एच दबाइए, मल्टी अल्ट्रेशन में हम लोग पहुँच जाएंगे, ऑल आइटम। तो मल्टी अल्ट्रेशन हम लोग करेंगे। कैश का देखिए यहाँ पे दे रखा है, कैश का ओपनिंग पहले चढ़ा देते हैं। तो कैश का ओपनिंग कितना है, 12,000, ठीक है। देन प्रॉफिट एंड लॉस है
प्रॉफिट एंड लॉस का जरा ओपनिंग जरा चेक कर लेते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस का 32,000 है। ओके, नेक्स्ट क्या है? लोन फ्रॉम इंडियन बैंक, सॉरी कैपिटल है। सबसे पहले कैपिटल लिख लेते हैं। कैपिटल का अंडर कैपिटल अकाउंट 2,75,000। नेक्स्ट लोन फ्रॉम इंडियन बैंक, सिक्योर्ड लोन है। हाउ मच? 1,22,000। नेक्स्ट फर्नीचर, फिक्स्ड एसेट्स सॉरी 3,26,000। HDFC बैंक अकाउंट 91,000। तो ये हमने ओपनिंग चढ़ा ली। ओपनिंग चढ़ाने के बाद सीधे आप आया कीजिए, बैलेंस शीट चेक किया कीजिए। बैलेंस शीट में देखिए कहीं कुछ डिफरेंस ना हो, तो कोई डिफरेंस नहीं है। हम लोग आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले तो कह रहा है कंपनी स्टार्टेड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ चॉकलेट केक फॉर दिस पर्पस कंपनी परचेज द फॉलोइंग गुड्स फ्रॉम मनोरमा ब्रदर्स, है ना, सिस्टर्स होता तो ज़्यादा अच्छा था। खैर 1 अप्रैल 2020 को बिल नंबर दे रखा है। तो चलिए हम लोग परचेज कर रहे हैं और गोडाउन अलीबेरिया होगा। तो सबसे पहले तो मैं क्या करता हूँ, गोडाउन ही क्रिएट कर लीजिएगा, बहुत मैंडेटरी होता है। तो गोडाउन यहाँ पे अलीबेरिया है। ओके, एड्रेस नहीं मेंशन करना है, एक्सेप्ट कर लेते हैं हम लोग। बन गया। अब हम लोग क्या करेंगे, सीधे हम लोग जाते हैं परचेज की एंट्री करने। तो यहाँ पे हम लोग करेंगे F9। ठीक है, अब F9 करने के बाद देखना है क्या डेट क्या है, 1 अप्रैल। तो 1 अप्रैल को ही परचेज की एंट्री हो रही है। बिल नंबर, तो बिल नंबर हम लोग यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। ओके, पार्टी नेम देखिए क्या है, अल्ट सी करके बना लीजिए, मेसर्स मनोरमा ब्रदर्स। सेंट्री क्रिएटर हो गया हमारा, कंट्रोल ए। देन परचेज लेजर हम लोग को बनाना है। तो परचेज का अंडर क्या होगा, आइटम जो देखिए क्रिएट करना पड़ेगा। सबसे पहला आइटम देखिए क्या है, बटर है। ओके, तो पहले तो हम लोग बटर बना लेंगे। बटर का अंडर क्या रखेंगे, ध्यान रहे ये रहेगा रॉ मटेरियल हमारा, है ना। इसको हम रॉ मटेरियल ग्रुप बना लेते हैं। कैटेगरी नहीं डिफाइन करना है। यूनिट्स में देखिए क्या रखना है, यूनिट्स में देखिए ध्यान से, यूनिट्स में क्या रखा है, केजी है, लेकिन नीचे बोल रखा है कि 1 केजी बराबर क्या करना है, 1000 ग्राम्स। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अल्टरनेटिव यूनिट्स बनाना है। अल्टरनेटिव यूनिट हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, जब एक ही आइटम के लिए 2 यूनिट हम लोग यूज़ करते हैं। तो यहाँ पहले मैं केजी बना लेता हूँ, और केजी जब बनाइएगा तो डेसिमल पोर्शन यूज़ कर लीजिएगा, तीन डिजिट्स। अल्टरनेट यूनिट हाँ चाहिए, अल्ट सी करके फिर बनाइए। ओके, ग्राम, जीएम लिख देता हूँ। ओके, ग्राम, ग्राम लिखने के बाद देन बैठ जी, 1000 ग्राम इक्वल टू 1 केजी हो गया। ये हम लोग ने डिफाइन कर दिया अल्टरनेट यूनिट, और तो कुछ चाहिए नहीं। देन गोडाउन जो देखिए क्या है, अलीबेरिया। क्वांटिटी कितनी हम लोग परचेज कर रहे हैं, 6 केजी। तो 6 केजी हम लोग परचेज कर रहे हैं। रेट देख लीजिए 200 रुपीज़। तो ये हो गया हम लोग का पहला आइटम हम लोग ने परचेज किया। अगला आइटम जो देखिए क्या परचेज करना है, शुगर है। शुगर 10 केजी 80 रुपीज़। ओके, शुगर क्या है, ये भी रॉ मटेरियल है हमारे लिए। बाकी सब सही है, कंट्रोल है। किस गोडाउन में, अलीबेरिया गोडाउन में। कितना, 10 केजी कितनी रुपीज़, 80 रुपीज़। नेक्स्ट अगला आइटम जो देखिए, चॉकलेट अनस्वीटेंड, दैट मीन्स कोकोआ, है कि ना। तो यहाँ पे देखिए अल्ट सी करके यहाँ पे बना लीजिएगा, और यहाँ पे ये भी रॉ मटेरियल ही है, कंट्रोल है। अलीबेरिया गोडाउन, क्वांटिटी 5 केजी, रेट 650। ओके, ये हमने परचेज कर लिया। अगला आइटम जो देखिए क्या है, फ्लोर।
ये क्या है, ये भी रॉ मटेरियल में ही आएगा। कंट्रोल ए, गोडाउन एल्यूवीरिया, क्वांटिटी कितनी है 15 kg, 45 रेट है 45। अगला क्या है, मिल्क। ओके मिल्क हो गया। अब यहाँ पे ये भी रॉ मटेरियल है, ठीक है। कंट्रोल ए। अब यहाँ पे क्या है, एल्यूवीरिया 12 kg, लीटर में भी आती है, केजी में भी आता है, सब लोगों को पता है लिक्विड को। ओके केजी में हालांकि 985 ग्राम होता है, लेकिन चलिए आगे देखते हैं रेट कितना है। 75 रुपीज़। अगला आइटम क्या है, एक्स है। अब ध्यान रखिएगा एक्स को जब बनाइएगा तो यहाँ पे बड़ा ध्यान दीजिएगा कि एक्स को बैठ के ना केजी ओजी मत डालने लगेगा, यहाँ पे आपको अल्ट सी करके बनाना पड़ेगा पीसेस। इसका यूनिट ऑफ मेजरमेंट पीसेस होगा, ठीक है। और यहाँ पे अल्टरनेट यूनिट नहीं यूज़ करना है, कंट्रोल ए। कितना पीस खरीद रहे हैं 100। ओके पीस कितना है 4 रुपीज़। नेक्स्ट अगला देखिए क्या है, अब हम लोग खरीद रहे हैं वनीला एक्सट्रैक्ट। केक बनाने के लिए इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट है ये भी रॉ मटेरियल ही है। केजी मेन यूनिट रहेगा, ग्राम अल्टरनेट यूनिट रहेगा। 1000 ग्राम इक्वल टू 1 kg होगा। कंट्रोल है एल्यूवीरिया गोडाउन, कितनी क्वांटिटी 3 kg खरीद रहे हैं, रेट 1000 रुपीज़। अगला आइटम है बेकिंग पाउडर। ओके ये भी रॉ मटेरियल हो गया। कंट्रोल है कितना खरीद रहे 1 kg, प्राइस 100। ओके नेक्स्ट एंड लास्ट आइटम सॉल्ट खरीद रहे हैं हम लोग, नमक रॉ मटेरियल ही है। कंट्रोल है एल्यूवीरिया 1 kg, रेट 40 रुपीज़। तो ये देखिए चॉकलेट केक बनाने के लिए हम लोग ने ये सारे रॉ मटेरियल्स हम लोग ने खरीद रखे। ओके अब यहाँ पे क्या करेंगे, नीचे नरेशन लिख सकते हैं, बिल नंबर सही है, बीइंग गुड्स परचेज, हमने परचेज कर लिया रॉ मटेरियल 1 अप्रैल को। तो 1 अप्रैल को हमने ये परचेजिंग कर ली है। अब हमें देखना है क्या, अब देखिए यहाँ पे दे रखा है क्या, टू प्रोड्यूस, ये जान, टू प्रोड्यूस 1.5 पाउंड केक चॉकलेट केक द फॉलोइंग इंग्रेडिएंट्स एंड क्वांटिटीज आर रिक्वायर्ड। तो 1.5 पाउंड का फॉर्मूला दे रखा है, दिस इज कॉल्ड बोम, इसी को हम लोग कहते हैं बिल्स ऑफ मटेरियल। तो बिल्स ऑफ मटेरियल बनाने के लिए देखिए आते हैं हम लोग वापस क्रिएट में जाते हैं, यहाँ पे स्टॉक आइटम जाइए, यहाँ पे क्रिएट करिए। अब बोम यस होना चाहिए, जब स्टॉक आइटम क्रिएट करते हो यहीं पे F12 दबाना, और यहाँ पे ध्यान रखना नीचे होता है बिल्स ऑफ मटेरियल, सेट कंपोनेंट लिस्ट बिल्स ऑफ मटेरियल ऑफ इन स्टॉक आइटम, यस होना चाहिए। नो होगा तो यस कर लीजिएगा। हम लोग क्या बना रहे हैं, चॉकलेट केक। अंडर क्या होगा, ये होगा फिनिश प्रोडक्ट या फाइनल प्रोडक्ट, ये हमारा फिनिश्ड गुड्स है, सही है। तो ये जो चॉकलेट केक है हमारा क्या फिनिश गुड्स है। यूनिट्स में क्या रहेगा, पाउंड। है ना, आगे यहाँ पे देखो 10, यहाँ डेसिमल पे 2 पोर्शन ले लेना, क्योंकि 1.5 पाउंड है ना। अल्टरनेट यूनिट नहीं चाहिए, बोम। अब देखो यहाँ पे सेट बोम आ रहा है, इसको यस कर लीजिएगा। अब यहाँ पे क्या चीज़ है, ये रेसिपी लिख सकते हैं, वैसे तो फॉर्मूला लिख देते हो, फॉर्मूला ऑफ केक, ठीक है ना। ये बेसिकली बोम का नाम होता है, जो आप जो ये बना रहे हो ना फॉर्मूला, उसका नाम क्या था, फॉर्मूला ऑफ केक मैंने लिख दिया, वनीला केक लिख सकते हो। बाकी यहाँ पे यूनिट ऑफ मैन्युफैक्चर क्या है, कितने पॉइंट के लिए बना रहे हैं 1.5। अब आइटम बताते जाइए क्या क्या चीज़ें कितनी कितनी लगेंगी। सबसे पहले तो बटर होगा, एल्यूवीरिया कितनी क्वांटिटी लगेगी, तो कह रहा है 125 ग्राम।
तो वो 125 ग्राम ऐसे लिखेगा 125 GM, हमने ग्राम बनाया था ना, तो 125 GM लिखिए। आ गया 125 GM, सही है ना? नीचे ऊपर केजी में दिखा है, नीचे GM। अब देखिए अगला क्या आइटम लगा है, हाँ, शुगर अलिबीरिया। अब बताइए कितना, 200 ग्राम, तो GM लिख दीजिए, इंटर। सही जा रहा है। अगला चॉकलेट अनस्वीटेंड है, कितना, 85, तो सॉरी 85 GM कर लिखना है आपको। सही जा रहा है, 85 GM नीचे आप देखिएगा, सही आना चाहिए। अगला कितना, 350 ग्राम। अगला मिल्क कितना, 300 GM। एग चाहिए कितना पीस, नेक्स्ट वनीला एक्सट्रैक्ट कितना लग रहा है, 15 ग्राम। नेक्स्ट बेकिंग पाउडर कितना, 12 ग्राम। 10 ग्राम हो गया। फाइनली सारा मटेरियल का क्वांटिटी सब लोग देख लीजिएगा, मिला लीजिएगा, कहीं कुछ गड़बड़ ना हो। कई बार क्या होता है 85 ग्राम को लोग 850 ग्राम लिख देते हैं, तो गलत हो जाएगा, बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ओके, सो इस चीज़ का बहुत ही ख्याल रखना है आप लोग को। देन हमने फार्मूला बना लिया, अब इसके बाद इसको हम लोग एक्सेप्ट कर लेंगे। फाइनली हमारा सेव हो गया फार्मूला। अब क्या करना है, तो ये क्वेश्चन नंबर 3 में से हमें बोम तैयार करना था। अब क्वेश्चन नंबर 4 में जरा देखिए क्या करना है। ऑन 1 मई 2020 को कंपनी प्रोड्यूस 50 पाउंड चॉकलेट केक एंड स्टोर्ड इन अलीबेरिया गोडाउन, है ना। कंपनी पेड लेबर एक्सपेंसेस 1000 इन कैश, कंसीडर अदर एक्सपेंसेस, गेट कॉस्ट ऑफ सेल्स। फैक्ट्री इलेक्ट्रिसिटी मान लो मटेरियल कॉस्ट का 15% लग गया, फैक्ट्री का रेंट समझ लो मटेरियल कॉस्ट का 5%, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस मटेरियल कॉस्ट का 2%, कैरेज एक्सपेंसेस मटेरियल कॉस्ट का 1% मान के चलो, है ना। तो ये सब हमें क्या करना है, दिखाना है। और यहाँ पे ध्यान रखिए 2 एंट्री करनी पड़ेगी। पहला तो मैन्युफैक्चरिंग का करना पड़ेगा 50 पाउंड का, और दूसरा एक देखो लेबर एक्सपेंस का पेमेंट भी करना है इन कैश, तो 2 एंट्री करनी है। इसको करने के लिए देखिए क्या करते हैं, सबसे पहले पहले तो हमें वाउचर बनाना पड़ेगा, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग का वाउचर टैली में होता नहीं है। तो हम लोग जाएंगे क्रिएट में, और यहाँ वाउचर टाइप में जाएंगे, और यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं किसका, मैन्युफैक्चरिंग का। MFG में बना देता हूँ शॉर्ट में। अब सवाल मैन्युफैक्चरिंग बनेगा तो किस वाउचर पे बनेगा, तो ये वाउचर यूज करने वाले हम स्टॉक जर्नल। ओके, बाकी यहाँ पे सब कुछ सही है, ऑटोमेटिक। अब यहाँ पे जो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे नीचे होता है यूज एज अ मैन्युफैक्चरिंग जर्नल, यानी ये वाउचर जो हम बना रहे हैं किस लिए बना रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग जर्नल की तरफ। यस करके बस एक्सेप्ट कर लीजिए, कंट्रोल ए, एक्सेप्ट हो गया, सेव हो गया। अब बाहर आइए, और यहाँ पे वाउचर में एंट्री करना है हमें, किसमें, अब सॉल्व होता है क्या, स्टॉक जर्नल का जो शॉर्टकट की होगा वही मैन्युफैक्चरिंग जर्नल के लिए यूज होगा। तो Alt F7 होता है स्टॉक जर्नल का। अब देखिए पूछ रहा है स्टॉक जर्नल खोलना है कि मैन्युफैक्चरिंग, मैन्युफैक्चरिंग ओपन करना है। अब सवाल उठता है मैन्युफैक्चरिंग किस डेट में करनी है, मैन्युफैक्चरिंग हम 1 मई को कर रहे हैं, 1 मई। अब नेम ऑफ प्रोडक्ट देखिए पूछ रहा है क्या बना रहे हैं हम लोग, तो चॉकलेट केक, यही ना फिनिश प्रोडक्ट है। अब देखिएगा जैसे मैं चॉकलेट केक पकड़ाऊंगा, यहाँ पे इसके इंग्रेडिएंट्स अपने आप आ जाएंगे, आगे सारे इंग्रेडिएंट्स। अब मैं गोडाउन पूछ रहा है, किस गोडाउन में, अलीबेरिया में ही बन रहा है। क्वांटिटी पूछ रहा है कितनी क्वांटिटी बनानी है, तो हमने 1.5 पाउंड का फॉर्मूला वहाँ दिया था, 50 पाउंड यहाँ लिखेंगे, और अपने आप वो क्वांटिटी रिफ्लेक्ट कर देगा, हमें कुछ करना है ही नहीं। अपने आप देखो सारी क्वांटिटी भी आ गई, कॉस्ट भी आ गई, बिकॉज हमने रॉ मटेरियल खरीद के रखा हुआ था, तो जो कॉस्ट प्राइस है वो ले लिया। अब अगर आप नीचे देख रहे होगे तो 6876 रुपीज़ का टोटल रॉ मटेरियल हम यूज़ कर रहे हैं। और यहाँ पे देखिए इफेक्टिव प्राइस भी आ गई, इफेक्टिव रेट दिखा रहा है कि 137.53 पाउंड, 1 पाउंड की जो रॉ मटेरियल की कॉस्ट है वो इतनी है। लेकिन चलिए अभी और भी कुछ है, ये सबको समझ में आ गया, सब अपने हिसाब से आ गया कैलकुलेशन होके। अब देखो यहाँ पे देख रखा है क्या, बाई को प्रोडक्ट, बाई प्रोडक्ट एंड स्क्रैप, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। जब हम लोग कोई चीज़ प्रोड्यूस करते हैं तो उसके साथ साथ कुछ और भी प्रोडक्ट तैयार होते हैं, उसको हम को प्रोडक्ट, बाई प्रोडक्ट या स्क्रैप कह सकते हैं।
जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक छोटा सा एग्जांपल लूँ, जैसे हम लोग के घरों में होता है क्या, जैसे कि जब दूध की जो मलाई होती है उसको रखा जाता है, स्टोर किया जाता है, उसके बाद उसको जब चलाया जाता है तो उससे लोग मक्खन भी निकालते हैं, उससे लोग घी भी निकालते हैं, उससे लोग पनीर भी बना देते हैं। तो एक ही चीज़ से कई चीज़ें बना रहे हैं, तो उस केस में हम लोग को प्रोडक्ट शब्द का प्रयोग करेंगे। क्यों को प्रोडक्ट बोलेंगे? क्योंकि सबकी वैल्यू अच्छी मिलती है। हमें मक्खन का भी प्राइस अच्छा मिल जाता है, पनीर का भी प्राइस अच्छा मिल जाता है, घी का भी प्राइस अच्छा मिलता है। तो इसलिए हम वहाँ पे को प्रोडक्ट शब्द का प्रयोग करेंगे। लेकिन अगर हमारे यही चीज़ को प्रोड्यूस करते समय कोई और प्रोडक्ट तैयार होता जिसकी वैल्यू काफ़ी कम है, जस्ट लाइक एक छोटा सा एग्जांपल, गांव में जैसे होता है ना कि सॉरी, जैसे धान को जब कूटा जाता है तो उससे भूसी निकलती है ना, तो वो भी बिक जाता है ना। लेकिन हाँ, उसके दाम में और धान सॉरी चावल के दाम में जमीन आसमान का फर्क होता है। तो हम उसे क्या बोल सकते हैं? बाई प्रोडक्ट। अगर इस एग्जांपल से नहीं समझ रहे हो तो एक और है कि जब सरसों से जब उसका जब तेल निकाला जाता है तो उस केस में क्या होता है, उसके खरी निकलती है, और आपको बता दूं खरी भी बिक जाती है ना। तो तेल भी बिक रहा है, खरी भी। तो तेल तो हो गया आपका मेन आइटम जो बन रहा है, मेन आइटम मतलब दिस वन, नेम ऑफ प्रोडक्ट हो गया, ऑयल हो गया। लेकिन जो खरी होगी उसको हम बाई प्रोडक्ट बोलेंगे। नाउ नेक्स्ट, व्हाट इज स्क्रैप? जब हम कोई चीज़ प्रोड्यूस करते हैं उसके साथ में कोई प्रोडक्ट तैयार हो रहा है बट वो एकदम कूड़े का भाव है, कूड़े के दाम पे हम उसे बेचेंगे। जस्ट लाइक फॉर एग्जाम्पल, एक दर्जी है जो कपड़ा सिलता है, तो बहुत सारे उसके कतरन हो जाते हैं, तो कतरन वो क्या करता है, वो भी कूड़े के भाव बिक ही जाता है, तकियों की में भरने के काम आ जाता है। ठीक है ना, जो भी है स्क्रैप। क्लियर? बाकी आप लोग कुछ भी समझ सकते हो। तो को प्रोडक्ट एक और जगह बता दे रहा हूँ, जस्ट लाइक रिफाइनरी, जब कच्चे तेल को रिफाइन किया जाता है तो उससे क्या निकलता है? उससे पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, ग्रीस, पेट्रोलियम जेली जिससे हम लोग यूज़ करते हैं, ये सारी चीज़ें बनती हैं। 6 प्रोडक्ट आई थिंक तैयार होता है। तो उन सबकी प्राइस अच्छी खासी होती है, इसलिए को प्रोडक्ट यूज़ कर सकते हो किसी चीज़ के लिए, बाई प्रोडक्ट बोल सकते हो। स्क्रैप तो समझ गए ना, कूड़ा। तो नेचर के अकॉर्डिंगली हम लोग, लेकिन ये प्रोडक्ट क्या होने चाहिए, जो मेन प्रोडक्ट आप बना रहे हो उसके साथ में तैयार हो रहे हो। ठीक, तभी यहाँ पे लिखेंगे। फिलहाल तो यहाँ चॉकलेट केक बना रहे हो, उसके साथ कुछ भी तैयार नहीं हो रहा है। आगे बढ़ते हैं, एंड ऑफ लिस्ट। सवाल उठता है कॉस्ट ऑफ कंपोनेंट, कुछ एडिशनल कॉस्ट भी आई है? जी हाँ, आया है, लेबर चार्जेस आए। तो क्या बोला था, लेबर एक्सपेंस हुआ है 1,000 रुपये, नहीं हलवाई लोग को देना पड़ा जो भी है लेबर चार्ज। तो लेजर बना देते हैं हम लोग, लेबर चार्ज। तो लेबर चार्ज हमारे लिए क्या है? इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। जी नहीं, मैन्युफैक्चरिंग है तो डायरेक्ट होगा। ठीक है, तो डायरेक्ट एक्सपेंस हो गया, कंट्रोल है। अब डायरेक्ट एक्सपेंस है, यहाँ परसेंटेज में 1,000 मत डाल दीजिएगा। अगर 1,000 परसेंटेज डाल देंगे तो 1,000 दो, बाप रे, इतने रुपए का आएगा एक पॉन्ड केक। हाँ, तो यहाँ पे सही करिएगा, 1,000 रुपये अमाउंट में डालना है यहाँ पे। अब सही है। ठीक, दूसरा नंबर, और भी कुछ खर्चे हुए हैं। फैक्ट्री इलेक्ट्रिसिटी भी लगी है सर, तो ठीक है ना। फैक्ट्री इलेक्ट्रिसिटी का लेबर लेजर देखिए बना है, नहीं बना है? तो क्रिएट कर लेते हैं। तो फैक्ट्री इलेक्ट्रिसिटी भी डायरेक्ट एक्सपेंस है, ये तो परसेंटेज में है ना। कितना परसेंट? अगला क्या है? फैक, फैक्ट्री रेंट भी लग रहा है, ये भी डायरेक्ट एक्सपेंस है, 5% है ये 5% किसका निकाल रहा है? ये जो मटेरियल कॉस्ट आया है ना, दिस वन, इसका एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस यानी ऑफिस एक्सपेंसेस है ये। ध्यान रखना, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस इनडायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं। नहीं, लेकिन ये एडमिनिस्ट्रेटिव हो गया ना, ऑफिस पेन पेपर, तो उसका मैन्युफैक्चरिंग से कोई रिलेशन नहीं है, इसीलिए हम लोग सीधे इसको इनडायरेक्ट डाल रहे हैं। भले यार कॉस्ट में ऐड कर रहे हैं ताकि हमें ये पता चल जाए टोटल कॉस्ट कितनी आ रही है उसकी। ठीक है, और क्या है? कैरेज एक्सपेंसेस। अब कैरेज एक्सपेंसेस जाहिर सी बात है, लाने में खर्चे हो रहे हैं तो ये डायरेक्ट आप डाल दीजिए, बस एडमिनिस्ट्रेटिव इनडायरेक्ट डालिएगा, ये ध्यान रहे। कितना है? कंप्लीट। देखिए अब टोटल एडिशनल खर्चे जो हैं, एडिशनल खर्चे 2,581 रुपये हुए, 2,581 रुपीज 61 पैसे। ओके, टोटल अब मटेरियल की कॉस्ट, दिस वन इज मटेरियल कॉस्ट, दिस वन इज टोटल एडिशनल कॉस्ट 9,458 रुपीज। एक पॉन्ड का कॉस्ट जो इफेक्टिव कॉस्ट आ रहा है 189 रुपीज 16 पैसे,
यू कैन से 190 रुपीज़ पर पाउंड केक पड़ा। तो यहाँ लिख देंगे बीइंग केक मैन्युफैक्चर्ड क्लियर। तो हमने 50 पाउंड केक बना लिया। अब क्या करना है, एक्सपेंस की एंट्री करनी है। एक्सपेंस अगर हम देखो पीएल में जाके चेक करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अपना, तो यहाँ देखो दिखा रहा है कैरेज एक्सपेंस, फैक्ट्री इलेक्ट्रिसिटी, फैक्ट्री रेंट, लेबर चार्जेस, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस सब दिखा तो रहा है, बट अमाउंट नहीं दिखा रहा बिकॉज हमने बस कॉस्ट में ऐड किया, पेमेंट नहीं किया। हालांकि पेमेंट अभी सब करना भी नहीं है, पेमेंट अभी सिर्फ एक चीज़ को करने के लिए कहा है, कंपनी पेड लेबर एक्सपेंसेस 1000 इन कैश। तो लेबर चार्जेस हम पेमेंट कर देते हैं। तो पेमेंट करने के लिए अगेन वाउचर में जाना पड़ेगा, और यहाँ पे पेमेंट करने के लिए शॉर्ट जो होता है F5 होता है पेमेंट। पेमेंट क्या करना है, लेबर चार्जेस। तो लेबर चार्जेस यहाँ दे रखा है, लेबर चार्जेस कितना देना है 1000 कैश जा रहा है, नरेशन बीइंग पेमेंट मेड। ठीक है, 1 मई को मैंने एंट्री कर दी, तो 1 मई को सही सारी एंट्री हो गई है। अब जाते हैं जरा प्रॉफिट एंड लॉस चेक करते हैं। अब जब प्रॉफिट एंड लॉस चेक करेंगे लेबर एक्सपेंस के सामने चढ़ गया 1000, कहीं कोई दिक्कत नहीं। दूसरा नंबर स्टॉक समरी जरूर चेक करिएगा। स्टॉक समरी में देखिए अब हमारे पास जो पहले चॉकलेट केक एक पीस नहीं था, अब कितना आ गया है 50 पाउंड, और उसका इफेक्टिव कॉस्ट भी आ रहा है। बाकी ये जो रॉ मटेरियल हमने टोटल खरीदा था सब देखिए रिड्यूस हो गया बिकॉज सब यूज में चला गया, मैन्युफैक्चरिंग में घट गया, तो हमारे पास स्टॉक आ गया है। अब कहता क्या है 5th नंबर क्वेश्चन में कि ऑन 2 मई को द एंटायर प्रोडक्ट जो प्रोड्यूस्ड केक है हैव बीन ट्रांसफर फ्रॉम एस्प्लेनेड शॉप फ्लोर, एस्प्लेनेड शॉप फ्लोर में भेजना है। एस्प्लेनेड एक जगह का नाम है जहाँ पे हमारा शॉप है, दुकान है, वहां से बेचेंगे ना। ये तो वेलिबेरिया तो फैक्ट्री थी, वहां बन रहा था, वहां से भेज रहे हैं। और हाँ 478 रुपीज ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंसेस भी हुए हैं कैश में। ठीक है, रिवाइज द कॉस्ट ऑफ गुड्स ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस, और जैसे ही हम लोग ये ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जोड़ेंगे हमारी जो कॉस्ट है प्रोडक्ट की वो क्या हो जाएगी, रिवाइज होगी। कैसे सर, चलिए देखते हैं। पहले तो स्टॉक ट्रांसफर करने के लिए होता कौन सा वाउचर है, इसके लिए होता है वाउचर, हाँ स्टॉक जर्नल, यानी अल्ट के साथ F7। मैन्युफैक्चरिंग नहीं, स्टॉक जर्नल ट्रांसफर करना है। कब करना है, 2 मई। 2 मई डेट आ गई, वाउचर डेट। तो 2 तारीख को हम लोग स्टॉक ट्रांसफर कर रहे हैं। कौन से स्टॉक ट्रांसफर कर रहे हैं, चॉकलेट केक। किस गोडाउन से, एलिबेरिया से। कितनी क्वांटिटी, पूरा 50 यूनिट भेज देते हैं। अब यहाँ डेस्टिनेशन क्या है, अगेन चॉकलेट केक ही जा रहा है। ये देखो सोर्स हुआ कहाँ से जा रहा है, डेस्टिनेशन कहाँ को जा रहा है। तो यहाँ गोडाउन नहीं बना है तो गोडाउन बनाना पड़ेगा। शॉप, दुकान पे भेज रहे हैं हम लोग सारा सामान। ओके, क्वांटिटी पूरा 50 यूनिट, 50 पाउंड पूरा जा रहा है। अब यहाँ पे एंटर करने पे कॉस्ट पूछनी चाहिए, नहीं पूछ रहा है बिकॉज हमें अट्रैक्ट एडिशनल कॉस्ट यस करना होगा। तो यहाँ पे देखिए गो टू फीचर बड़ा इंटरेस्टिंग है, यहीं से गो टू करें, स्केप करने की ज़रूरत नहीं है। यहीं से हम लोग क्या करेंगे, गो टू कमांड, और यहाँ पे चले जाएंगे अल्टर मास्टर में, वाउचर टाइप में, स्टॉक जर्नल में, और यहाँ देखिए होता है क्या, ट्रैक एडिशनल कॉस्ट ऑफ परचेज। इसको यस कर लीजिए, कंट्रोल ए कर लीजिए। अब स्केप, बाहर आइए बाहर आइए। अब देखिए उसी जगह पे आ गए हम लोग फिर से। अब यहाँ पे एंटर करने पे बॉक्स खुलेगा, खुला, पूछ रहा है एडिशनल कॉस्ट बताओ। तो एडिशनल कॉस्ट है ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस। लेज़र बना है, नहीं, बना लेते हैं। ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस हमारे लिए क्या है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। क्यों इनडायरेक्ट है सर, क्योंकि बेचने से रिलेटेड है, दुकान पे ले जा रहे हैं ना। अब क्या है, वैसे तो इसको डायरेक्ट भी डाल सकते थे लेकिन चलो डाल देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं। 478 रुपीज़ है, परसेंटेज नहीं, 478। अब इसकी वजह से देखो कॉस्ट रिवाइज हो गई हमारी, 189 की थी अब कितनी होगी, 198 की होगी, भाड़े जुड़ने की वजह से। ओके, तो 198.72 कॉस्ट हो गई, तो जाहिर सी बात है हम इससे ज़्यादा पे ही ना बेचेंगे।
बीइंग गुड्स ट्रांसफर्ड नॉट सोल्ड। तो 2 मई को हमने क्या किया, गुड्स ट्रांसफर कर दिया। किसी को कोई दिक्कत? यहाँ पे जुलाई हो रखा है, इसको मैं जरा ठीक कर देता हूँ। 1 जून, ओके। अब यह देखिए, यहाँ पे 1 जून को कह रहा है कि कंपनी डिक्लेयर द प्राइस स्कीम फॉर द कस्टमर एज बिलो। कंपनी एक प्राइस स्कीम निकाल रही है जिसका नाम है ग्रेट डील चॉकलेट केक। सवाल उठता है, सर एक चीज़ बताइए, अभी प्राइस वाला लिस्ट तो अभी हम लोग पीछे पढ़े ही थे पिछले असाइनमेंट में। पिछले असाइनमेंट में जब हम लोग ने यहाँ पे प्राइस लिस्ट बनाया था तो यहाँ पे हम लोग स्टैंडर्ड रेट यूज़ किया था। वहाँ पे परचेज सेल्स प्राइस दोनों डिफाइन कर दिया था ताकि हम लोग सेल करते ही अपने आप प्राइस आ जाए। हॉर्लिक्स की, न्यूट्रीलाइट की, ओट्स की आ गया था। अब यहाँ पे फिर से कह रहा है प्राइस लिस्ट तय करने के लिए, लेकिन इस बार देखो मल्टी लेवल प्राइस बतानी है। अगर कोई 10 पाउंड तक खरीदता है तो उसको ये रेट देना है, अगर 11 से 25 पाउंड खरीदता है तो ये रेट देना है, 26 से 30 खरीदता है तो ये रेट देना है, साथ ही साथ डिस्काउंट भी 2% देना है। 31 मतलब कि मल्टी लेवल डिस्काउंट देना है। स्टॉक की मतलब क्वांटिटी ऑर्डर के अकॉर्डिंगली हमें डिस्काउंट देना, तो इसके लिए हमें प्राइस लेवल यूज करना पड़ेगा। स्टैंडर्ड प्राइस आप यहाँ पे यूज नहीं कर सकते। यानी कि आप कह सकते हो कि टैली में 2 तरीके से हम प्राइस सेट कर सकते हैं, एक स्टैंडर्ड रेट और दूसरा प्राइस लिस्ट। चलिए आते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 6 जल्दी से करते हैं। बाहर आते हैं, यहाँ पे F11 दबाइए। F11 फीचर्स में देखिए यहाँ कहीं होगा क्या, इनेबल मल्टीपल प्राइस लेवल, यस कर लीजिए। कंट्रोल ए एक्सेप्ट कर लीजिए। अब यहाँ पे क्रिएट में जाइए। क्रिएट में जैसे ही जाते हैं देखो 3 ऑप्शन बढ़ जाते हैं, प्राइस लेवल, प्राइस लिस्ट फॉर स्टॉक ग्रुप, प्राइस लिस्ट फॉर स्टॉक कैटेगरी। तो हम लोग को पहले प्राइस लेवल बताना है, क्या प्राइस का नाम है। सबको पता है कंपनियां अलग अलग नाम से ऑफर निकालती है, दिवाली धमाका ऑफर है ना, फेस्टिवल ऑफर, ठीक है। तो यहाँ पे इनका नाम क्या है, ग्रेट डील। तो यहाँ पे हम ग्रेट डील के नाम से बनाएंगे। इंटर, बन गया प्राइस लेवल। प्राइस लेवल मैंने ग्रेट डील के नाम से बना दिया। अब क्या करना है, प्राइस लिस्ट फॉर स्टॉक ग्रुप इंटर करिए। स्टॉक ग्रुप में ही हम लोग को डिफाइन करना है, किसके लिए, फिनिश गुड्स के लिए, रॉ मटेरियल के लिए। फिनिश गुड्स के लिए प्राइस लेवल का क्या नाम है, कोई और नया बनाना है तो दिवाली धमाका, तो यहाँ से क्रिएट भी कर सकते हैं बैठे बैठे। फिलहाल तो ग्रेट डील बनाना है। ये रेट कब से एप्लीकेबल होगा, तो हम लोग 1 जून को बना रहे तो 1 जून से एप्लीकेबल होगा, 1 जून। अब बताते चलिए, चॉकलेट केक, चॉकलेट केक के लिए हम बना रहे हैं। अब कह रहे हैं कितनी क्वांटिटी, कितने से कितने तक ऑर्डर होगा तो क्या रेट रहेगा, क्या डिस्काउंट। तो इस क्वेश्चन में ध्यान से पढ़िएगा, लिखा है कि अप टू 10 पाउंड अगर कोई खरीदता है तो 250 रेट देना है, और यहाँ लिखा है लेस देन, तो यहाँ आपको 11 लिखना पड़ेगा। लेस देन 11 मतलब 10 हो गया, रेट क्या होगा 250। 11 टू 25 है, लेकिन कितना लिखेंगे आप 26, कितना रेट 235, कोई डिस्काउंट नहीं। फिर 26 से 31 कर लीजिएगा, 31 से लेस देन 235 रहेगा, साथ ही साथ 2% का डिस्काउंट भी है, 2% का डिस्काउंट भी। और 31 टू 41 पाउंड अगर कोई खरीदता है तो 225 का रेट डाल देंगे हम उसे। 41 या उससे पाउंड से ऑनवर्ड, मतलब इससे ऊपर चाहे जितना भी खरीद ले, अभी यहाँ पे मत कुछ भरिएगा, इससे ऊपर चाहे जितना खरीदेगा तो 225 का रेट लगाएंगे, और साथ ही साथ 3% का अलग से डिस्काउंट भी दे देंगे। अब यहाँ जब डिस्काउंट तुमने इनेबल किया है, और अगर तुम वाउचर में तुम सेल में आते हो तो यहाँ पे देखो डिस्काउंट आएगा नहीं। यहाँ पे आप देखो डिस्काउंट का कॉलम नहीं आएगा। डिस्काउंट का कॉलम दिख रहा है, नहीं, क्योंकि डिस्काउंट को इनेबल करना पड़ता है। अगेन F11 दबाइए, बाहर आइए गेटवे ऑफ टैली पे, और यहाँ पे होगा क्या, यूज डिस्काउंट कॉलम इन इनवॉइस, इसको यस करना पड़ेगा, कंट्रोल ए। अब हो गया। चलिए अब करते हैं हम लोग
डिस्काउंट भी हमने इनेबल कर लिया है। अब कह रहा हूँ 2 जून को क्या रहा है, क्लियर कर दो 50% ऑफ ड्यू ऑफ मनोरमा ब्रदर्स, जिनसे हम सामान खरीदे थे ना, उनका आधा पैसा दे दो। चलो दे देते, पहले पेमेंट कराता है। चलिए पहले पेमेंट कर देते हैं। F5 डेट क्या है, 2 जून है ना, 2 जून है, सॉरी 2 जून। पेमेंट किसको कर रहे हैं, मिसेस मनोरमा ब्रदर्स को। कितना पेमेंट करना है, इसका आधा। तो यहाँ पे अल्ट सी दबाइए, 13,965 रुपीज़ मल्टीप्लाई बाई 50%। ओके, यहाँ पे हमने टाइप कर दिया, इंटर करते हैं, 50% अपने आप अमाउंट आ जाएगा। अगेंस्ट द बिल, इसी बिल के अगेंस्ट इतना अमाउंट हम लोग दे रहे हैं, आधा पैसा। कैसे पेमेंट कर रहे हैं, बैंक से। चेक नंबर डाल दीजिए, इंस्ट्रूमेंट नंबर में चेक नंबर क्या है, ये, ठीक है। कंट्रोल आर, नरेशन रिपीट कर दीजिए, बीइंग पेमेंट मेड। तो 2 जून को हमने पेमेंट कर दिया मनोरमा ब्रदर्स को। अगेन ये 2 जून ही होगा। अब 2 जून को कह रहा है कंपनी सोल्ड 28 पाउंड केक फ्रॉम स्प्लेनेड शॉप बाई कैश। अब जैसे हम सेल करेंगे प्राइस अपने आप आनी चाहिए। अगर प्राइस अपने आप आ रही है तब तो ठीक है, नहीं आएगा तो दिक्कत है। 2 जून को ही सेल हो रहा है। पार्टी नेम कुछ है क्या, कुछ नहीं दिया, इन बाई कैश कह रहा है ना, तो हम लोग कैश लिख देते, लेकिन पार्टी का नाम कुछ लिख दिया जाए। मान लीजिए हम किसको बेच रहे हैं, हम मान लीजिए सना को बेच रहे हैं। ओके, एड्रेस उत्तर प्रदेश, ठीक है। अब देखो यहाँ पे प्राइस लेवल क्या है, ग्रेट डील है ना। अगर हमने नॉट अप्लीकेबल लिया तो प्राइस नहीं पकड़ेगी, तो ग्रेट डील का भाई ऑप्शन आप ले लीजिएगा। जब स्कीम खत्म हो गई, मान लीजिए हमने 4 दिन के लिए स्कीम निकाली थी, तो 4 दिन तक आप ग्रेट डील सेलेक्ट करिएगा, 5वें दिन आप ग्रेट डील मत सेलेक्ट करिएगा, तो नई प्राइस आएगी अपने आप। ग्रेट डील हो गया। सेल्स का लेजर नहीं बनाया, सेल्स बना लेते हैं। सेल्स क्या करना है सर, चॉकलेट केक 50 पाउंड पड़ा हुआ है मेरे पास, स्टॉक में दिख रहा है ना 50 पाउंड। किस गोडाउन में है, अल्यूबेरिया में, स्प्लेनेड में है। कितनी क्वांटिटी, 28 लिखते ही अपने आप प्राइस आ जाना चाहिए। आ गया, आ गया तो सही है। मैं एक बार 42 करके देखूं, 3% डिस्काउंट, सही है, आ गया। क्या 28 ही बेचना है, मतलब क्वांटिटी चेंज करके एक बार देख सकते हैं आप लोग कि पकड़ रहा है सही से कि नहीं। ये थे कंप्लीट बिल्स ऑफ मटेरियल जो हम लोग ने इसमें पढ़ा। एक छोटा, इसमें देखिए 2 फीचर हम लोग ने पढ़ लिए। पहला चीज़ हमने क्या पढ़ा, बिल्स ऑफ मटेरियल पढ़ा, और दूसरी चीज़ क्या पढ़ा, प्राइस लिस्ट। तो 2 चीज़ें, 2 टॉपिक हम लोगों ने आज कवर कर लिया है। ये पूरे असाइनमेंट में 2 टॉपिक है बेसिकली, और बड़े ही ध्यान से करिएगा। अब जैसे कि मैंने पूरा ध्यान से किया है, लेकिन आपको मैं बता दूं इसमें अभी भी एक चीज़ मिसिंग है, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस जब हम देखते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे अभी भी देखिए ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस 478 रुपये का पेमेंट नहीं किया गया, और यहाँ रिफ्लेक्ट भी नहीं कर रहा है। तो देखिए मैंने इतने ध्यान से किया, फिर भी देखिए मेरे से छूट गया, क्योंकि देखो लिखा था 478 रुपीज़ ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस बाई कैश हो रहा है, तो पेमेंट की तो एंट्री करनी है ना, इसलिए आप भी ज़रूर ध्यान से रखिएगा। तो मैं F5 दबा देता हूँ और मैं पेमेंट की एंट्री कर देता हूँ। ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस की कितने से करना है, 475 रुपीज़। और डेट का ख्याल रखिएगा, डेट किस दिन हुआ है, 2 मई को। तो F2 करके मैं डेट सही कर लेता हूँ, 2 मई, और एंट्री कैश पेमेंट कर देता हूँ, बीइंग पेमेंट मेड, एक्सेप्ट। अब PL चेक करिए कितना प्रॉफिट हम लोग कमाए। बहुत ही धांसू बिजनेस हुआ, और हम लोग ने 2468 रुपीज़ का प्रॉफिट कमा लिया है। दिस इज द नेट प्रॉफिट। एंड व्हाट वाज द ग्रॉस प्रॉफिट, 2943 रुपीज़। सो ये आंसर आप लोग का मैच करना चाहिए। देन बैलेंस शीट, बैलेंस शीट भी सबका मैच करना चाहिए, 438 451 रुपीज़ 20 पैसे भी, तो एक एक पैसा मैच करना चाहिए। क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू 11,460 है। तो मेरे ख्याल से ये आप लोग को वीडियो समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब का बटन दबाना भूल जाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।